जेपी मॉर्गन वो नाम है जो कि सिल्वर और गोल्ड के बाजार को हिला कर रखता है। जेपी मॉर्गन ने बोल दिया है कि 6,300 जो है प्रति ट्राई आउंस जाएगा, डॉलर प्रति ट्राई आउंस जाएगा गोल्ड। ट्रंप जब तक हैं गोल्ड को जो है वेटेज देते रहेंगे। बात कही जा रही है कि 30% गोल्ड में रैली देखी जा सकती है। 1% इंटरेस्ट रेट जो ट्रंप का सपना है कि ताकि जो है कंजम्पशन बढ़े मार्केट में। अमेरिका कमाती है वो 5 ट्रिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास कमाती है और 7 ट्रिलियन डॉलर खर्च है। और उसमें जो हम स्टडी कर रहे थे विक्रांत जी, उसमें 5 बार वो जो है 10% से ज्यादा नीचे गिरा था। 20% गिरा तो लोग बोला कि भाई खत्म हो गया इकोनॉमी, जो है गोल्ड खत्म है। डॉलर मजबूत हो जाएगा तो गोल्ड कमजोर हो जाएगा, ये फैक्ट है। देश गिरेगा नहीं, गिरने के लिए डॉलर को बहुत मजबूत होना होगा। अभी मजबूत होने में बहुत समय लगेगा। कोई भी चीज अगर 300 गुना भाग जाता है तो वो डिमांड सप्लाई का गैप था। तो 200 गुना आप रखिए डिमांड सप्लाई था, 100 गुना सटोरिया था कि 106 जो है बहुत बड़ा फोमो लाइन आ रहा है। और उसके बाद अगर वहां से पुल बैक नहीं हुआ तो ये 120 जाएगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा आकलन है। सिल्वर के चाल में क्या है कि जो एक्स्ट्रा मनी आए थे ना वो पैसे निकल गए। अब वो पैसे जा रहे हैं कॉपर में, वो पैसे जा रहे हैं तेल में, वो पैसे जा रहे हैं गैस में। आप ही के बुलेटिन में मैंने बोला था कि 1861 से हमने स्टडी किया है कि सिल्वर और गोल्ड सिल्वर और तेल जो है वो गला मिलता है 78.90 पे। मतलब उसने पोजीशन लगा रखा होगा, तो कट गया, ट्रिगर। इस खबर को तो कोई कंफर्म कर नहीं सकता है ना, और हम लोग 100% भी नहीं बोल सकते कि वो जिम्मेदार है। लेकिन शक की सुई वहां खड़ी होती है कि भैया ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया। संघाई का जो मार्केट है, जो है सीएम वाली, तो उसमें जो है अभी 423 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर बचा हुआ है। पेपर प्राइस है और आप जाइए अपने दरिवा कला में, आपको बेचेगा नहीं। मैं आपसे आज वो सवाल भी पूछने वाला हूँ कि वहां जाइए खरीदने तो प्रीमियम बताया जा रहा है कि इतना प्रीमियम है। अभी भी पूछिए प्रीमियम क्यों है, तो उसका कोई कारण नहीं है। दुकान चलाने के लिए उसको खरीदा होगा उसने, 84 पे खरीदा होगा, 86 पे खरीदा होगा, 90 पे खरीदा होगा, अभी 80 हो गया, तो वो अपने घर से थोड़ा ना घाटा देगा। ब्लूमबर्ग की बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट छपी थी, सिंगापुर में लाइन लगी हुई थी। 2-4 जो है उसने अपना यूट्यूब चैनल चला रखा है, बहुत बड़े बड़े जो सिल्वर के जो मार्केट वाले हैं, वो लिख रहे थे कि मेरे यहाँ सिल्वर ही नहीं बचा है। फिजिकल की किल्लत दिख रही है। क्या ये सोने और चांदी में निवेश का समय है कि जब गर्दिश में हो तो खरीदो, बाकी समय शिफ्ट करते रहो। चाइना के वेयर हाउस से पूरा कॉपर खरीद लिया अमेरिका ने। अच्छा। 5 लाख किलो टन वो कॉपर पड़े हुए हैं। गोल्डमैन की रिपोर्ट थी, तो उसमें था कि 2029 तक कॉपर प्रचुर मात्रा में है। तो बड़े प्लेयर जो घुसते हैं, जब मार्केट जब बिल्कुल कम रहता है, फीका पड़ा रहता है, तो वहां घुसते हैं बियर ट्रैप में। फिर वहां जनता बेच बाच के निकलती है, फिर उससे वो फिर एक्युमुलेट करते हैं। तीसरा बेयर ट्रैप आएगा तो वो खरीदारी का होगा आम जनता के लिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। दर्शकों से एक ही अनुरोध कि द स्वतंत्र को जिस तरीके से आपने प्यार दिया, अब द स्वतंत्र बाजार को भी आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे साथ एक बार फिर उत्पल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इन्वेस्टिंग माइंड के जरिए, अपने चैनल के जरिए आपको लगातार जागरूक करते हैं, नई नई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, ताकि आप अपना बेहतर निवेश करने में आपको मदद मिल सके, आपको सही जानकारी मिल सके, जिसके आधार पर आप फैसले ले सके। उत्पल जी, आज हमारे दर्शकों को शुरुआत कहां से की जाए सर? 3 चीजों पर आपसे बातचीत करनी है, सोने, चांदी और कॉपर। तो किससे शुरुआत की जाए सर? पहले तो गोल्ड से ही किया जाए कि गोल्ड किंग होता है, तो किंग से ही जी, शुरुआत सोना। करनी चाहिए। हाँ। और उसमें जो सबसे अहम बात है हाँ। कि जेपी मॉर्गन, जी। जेपी मॉर्गन वो नाम है जो कि सिल्वर और गोल्ड के बाजार को हिला कर रखता है। हाँ। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि अपने यहाँ कुछ होता है तो कि फलना बाबू किए होंगे, हाँ। उसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर के बाजार में कहा जाता है कि कुछ हुआ है तो जेपी मॉर्गन किया होगा। हाँ। और अभी 78.29 पे जब सिल्वर का पोजीशन कटा, हाँ। 1,000 मैट्रिक टन, तो हाँ। वहां एक ही आदमी काटा, जेपी मॉर्गन, तो उससे नाम और पुख्ता होता है। और फिर दूसरा जेपी मॉर्गन पे जो है एक बार 920 मिलियन का फाइन भी लगा था मैनिपुलेशन के लिए। हाँ। अब इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि अब यहां हो गया कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। हाँ। क्योंकि जेपी मॉर्गन ने बोल दिया है कि 6,300 जो है प्रति ट्राई आउंस जाएगा, डॉलर प्रति ट्राई आउंस जाएगा गोल्ड हाँ। 2026 तक। यानी यहां से लगभग 30% ऊपर। आप इसमें देखें 49 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट रखिए कि जो है 30% के आसपास। वो मॉर्गन
जिसपे कि आरोप लगता रहा है, जिसपे सवाल उठता रहा है, जिसपे सवाल जो है तमाम चीज, और सिल्वर को लेकर उसने कहा कि $80 के आसपास जाएगा। तो दोनों का रेशियो जो है, जीएसआर जो है वो 1:80 हो जाता है। हालांकि उतना टिक नहीं पाएगा, सिल्वर को भी ऊपर जाना पड़ेगा कायदे से, या तो गोल्ड को और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, उसने 6300 का दे दिया, और यही आंकड़ा अब 6000 के क्लब पे बहुत लोग शामिल हो गए, क्योंकि सब लोगों ने पहले 5000 का दिया था 2026 तक। तो उस क्लब को गोल्ड ने अपने आप धाराशाही कर दिया बढ़ते हुए, क्योंकि उसके पीछे जो है ट्रंप है। ट्रंप जब तक है गोल्ड को जो है वेटेज देते रहेंगे, तो उसके कारण ऊपर चला गया। अब जो है ये बात कही जा रही है कि 30% गोल्ड में रैली देखी जा सकती है, ऐसा मॉर्गन की रिपोर्ट के हिसाब से है। तो गोल्ड मजबूत दिख रहा है, और साथ में गोल्ड को जो और मजबूती प्रदान कर रहा है वो अमेरिका की इकॉनमी प्रदान कर रहा है। लेकिन अमेरिका की इकॉनमी में एक एंगल जो अभी आया है, जिसके कारण मार्केट में गिरावट हुई थी, जो 20% जो गोल्ड गिर गया था, और सिल्वर तो जो भी है वो तो जो भी सटोरियों ने काटा होगा उसके कारण उसको गिराया धड़ाम से। लेकिन गोल्ड का जो है 5500 तक चला जाना, मतलब एक तो 5000 से ऊपर लेकर गया होगा, 10% फालतू ऊपर लेकर गया था, और फिर उसके बाद 20% काटा उसने, जो तो 10% जो एक फालतू जो फोमो लाइन क्रिएट करके ले गया था वो तो वापस हो ही जाता। लेकिन बाकी जो 10% करता केविन वार्स के नाम से, कि जो नए फेड चीफ आने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही कड़क डिसीजन वाले व्यक्ति हैं, तो उसके कारण। लेकिन वहां जो हम उसको स्टडी कर रहे थे विक्रांत जी, तो अमेरिका में क्या है कि वो इन्फ्लेशन को कम करेगा। जो है इन्फ्लेशन के लिए क्या है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट को 1% करना है। 1% इंटरेस्ट रेट जो ट्रम्प का सपना है, कि ताकि जो है कंजम्पशन बढ़े मार्केट में। अब 1% कम करने के लिए इन्फ्लेशन भाग जाता है, तो उसके लिए लिक्विडिटी कम करना पड़ेगा बाजार में। लिक्विडिटी कम करने के लिए अभी क्या है कि फेड जो है वो पैसे छाप रही है, $40 बिलियन प्रति माह छाप कर वो पैसा पंप किया जा रहा है। उस पैसे को वो कम करेगा। अब वार्स का कहना है कि ये पैसा हम एक बार में देंगे। मतलब पहले वो कहा कि कुछ नहीं, फिर बाद में कहा कि हम पैसे एक बार में देंगे, ताकि बड़ा पैसा आएगा तो बड़े तरीके से लगेगा, लेकिन पैसा छपेगा। क्योंकि देखिए 38.5 ट्रिलियन डॉलर का उस पर कर्ज है। 30 ट्रिलियन डॉलर का जो है अमेरिका की इकॉनमी है। तो आप जो है 130% हो गया, मतलब जितना जीडीपी है उससे ज्यादा कर्ज है। 5 ट्रिलियन उसके पास जो है वो इनकम टैक्स, बाकी जगहों से जो अमेरिका कमाती है वो 5 ट्रिलियन के आसपास डॉलर के आसपास कमाती है, और 7 ट्रिलियन डॉलर खर्च है। तो 2 ट्रिलियन जो है वो पीछे है। 35 ट्रिलियन 38 ट्रिलियन का उस पर कर्ज है। 2 ट्रिलियन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, और 1 ट्रिलियन और आपको जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो आप इंटरेस्ट रेट मान लीजिए दे रहे हैं, तो ये इस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त ढंग से फंसी हुई है। और जब जब ये फंसी रहेगी तब तब जो है गोल्ड बढ़िया करेगा। इसलिए गोल्ड में जो है मुझे तो लग रहा है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, ये तो पार्ट है, ये हर बुल फेज का पार्ट है। लेकिन ये चीज यहां देखा जा रहा है। यानी ये जो कहा जाता है सर कि उतार चढ़ाव तो खैर करेक्शन तो हर जगह आते हैं, सोने में किसी तरह की कोई गड़बड़ या कोई ऐसा कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि जो पिछली गिरावट आई थी वैसी बड़ी गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है। नहीं, इसमें ना इसको हम स्टडी कर रहे थे, जो बुल मार्केट है उसका 3 वाला जो बुल मार्केट है, तीसरा बुल मार्केट चल रहा है। पहला था 71 में जब डॉलर स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया, उसके बाद से गोल्ड भागा बहुत तेज 80 तक। और उसमें जो है ये भाग गया था जानते 24 गुना। $35 का था और 835 पे चला गया था, 24 गुना भाग गया था। और उसमें जब हम स्टडी कर रहे थे विक्रांत जी, उसमें 5 बार वो जो है 10% से ज्यादा नीचे गिरा था। जिसमें से एक बार 19% गिरा था, एक बार 16% गिरा था, एक बार 12% गिरा था। अभी क्या होता है कि 20% गिरा तो लोग बोला कि भाई खत्म हो गया इकोनॉमी, जो है गोल्ड खत्म है। आप सोचिए कि उस समय जब 24 गुना भागा वो 9 साल के अंदर में, वहां 5 बार गिरा और 19%। फिर उसके बाद जाकर क्या हुआ कि 80 के बाद जो है 2001 तक में क्या हुआ, जो है गोल्ड बहुत जबरदस्त मजबूत हो गया, डॉलर बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड से खत्म किया गया था। तो वहां एक फेड चीफ लाया गया वॉल्कर को। वॉल्कर साहब क्या किए कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 20% कर दिए, जो है ना, मतलब कि ये हो गया कि आपको पैसे जो है ज्यादा मिलने लगे, जो इन्फ्लेशन था उससे ऊपर उठाकर कर दिया। इसके कारण उसको बड़ी तकलीफें होनी पड़ी अमेरिका इकोनॉमी को। लेकिन वो वॉल्कर था, उसने कर दिया, और उसके बाद से डॉलर को मजबूत कर दिया उसने उस दरमियान। तो जिसके कारण जो है जब डॉलर मजबूत हो जाएगा
तो गोल्ड कमजोर हो जाएगा, ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो जब अब यहाँ पे क्या है, यहाँ उल्टा है, यहाँ ट्रम्प साहब बोल रहे हैं 1% करो, हाँ वाल का किया था 20%, हाँ। अभी ये 3.75%, तो वो तो खत्म हो गया, वो तो हो नहीं सकता, तो हम्म, इकोनॉमी उसकी कमजोर ही होगी। तो हाँ, इसलिए जो गिरने वाली जो बात है, जो लोग क्यों डर रहे हैं, क्योंकि 80 में 835 से गिरकर 2000 में $250 पे था गोल्ड। तो अब एक तरीके से देखिए कि 20 साल में 1/3 हो गया था, हाँ, क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया था। तो यहाँ डॉलर मजबूत होता हुआ कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए वो डर की बात नहीं है। और उसके बाद 2001 से 2011 में भी देखा कि 5 बार गिरा था, उसमें 16% मैक्सिमम गिरा था। हम्म, इस बार भी जो 2015 से बुल रन चल रहा है, 5 बार ऑलरेडी गिर चुका था, जिसमें 12, 14, 15% के आसपास गिर चुका था एक बार, ये वाला 20% के आसपास गिरा, क्योंकि इसमें 10% फ्रॉड भी था जो हाँ। उठाकर ले गए थे। तो इसलिए गोल्ड बहुत तेज गिरेगा नहीं, गिरने के लिए डॉलर को बहुत मजबूत होना होगा, अभी मजबूत होने में बहुत समय लगेगा उसको। हाँ। और चांदी की क्या स्थिति दिखाई दे रही है सर? चांदी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो 121 का उसने आंकड़ा पार कर लिया था, $121 तक पहुंच गई थी, अब वहां तक जाना चांदी के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि देखिए चांदी जो है डिमांड सप्लाई के कारण भागा, हम्म, नो डाउट डिमांड सप्लाई का गैप था, क्योंकि कोई भी चीज अगर 300 गुना भाग जाता है हम्म, तो वो डिमांड सप्लाई का गैप था। तो हम्म, 200 गुना आप रखिए डिमांड सप्लाई था, 100 गुना सटोरिया था उसमें। हम्म, क्योंकि जब माहौल बन जाता है, देखिए $96 टूटता हुआ दिख रहा था हाँ, कहीं से भी, जो है वो आराम से टूट के, और उसके बाद क्या होता है, एक बार टूटने के बाद फिर ऊपर मार्केट जाके नीचे आ जाता है, जो है 80, 84, 85 के आसपास जो है अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है, जो मॉर्गन भी कह रहा है कि 80 के हाँ, आसपास जो बात कह रहा है वो। लेकिन जो 96 के बाद से जो भगाया गया, हम आपकी बुलेटिन में भी कहे थे, अपने जी, यहाँ भी कहे थे, और भी जगह कहे थे कि 106 जो है बहुत बड़ा फोमो लाइन आ रहा है, हाँ, और उसके बाद अगर अगर वहां से पुल बैक नहीं हुआ तो ये 120 जाएगा। हम्म, एकदम एग्जैक्ट फिगर था 120 मेरा, कि 120 जाएगा और वहां से तेज पुल बैक आएगा और $84 तक नीचे गिरेगा, क्योंकि एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था $84। तो वो बात वहीं पे आ गया है बाजार लगभग, जो अभी तो 79 के आसपास है, अभी और कम है। तो ये चीज था कि सिल्वर में पुल बैक हुआ है, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो देखा जा रहा है इसमें, अभी 1:56 है। हाँ, अगर वो 6300 जाता है, जो है जैसा गोल्ड जा रहा है, और इसी जीएसआर को मेंटेन करता है, तो फिर सिल्वर जो है 100 के ऊपर जाना चाहिए 2026 के अंत तक में। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा आकलन है। हाँ, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा, अगर गोल्ड कमजोर हो गया, गोल्ड 5000 के आसपास रह गया, तो वो फिर घट कर जो है $90 के आसपास आ जाएगा। अगर 45 पे आ गया तो $80 के आसपास रहेगा सिल्वर। तो अब सिल्वर का जो चाल है, अब सिल्वर के चाल में क्या है कि जो एक्स्ट्रा मनी आए थे ना, वो हाँ, पैसे निकल गए। अब वो पैसे जा रहे हैं कॉपर में, वो हाँ, पैसे जा रहे हैं तेल में, वो पैसे जा रहे हैं गैस में। तो ये चीज है। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे कि आप लोग करते हैं कि जैसे जो छोटे जो खरीदते हैं जो हाँ, शेयर, वो जो है अपना जो है हेज करते हैं, या जो भी रहता है स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये लोग जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो स्टॉप लॉस, जैसे कि सिल्वर मान लीजिए खरीदा, तो हम्म, सिल्वर पे स्टॉप लॉस नहीं लगता है, हाँ, उसको हेज करते हैं दूसरे से, तेल से, अच्छा, उसको हेज करते हैं गैस से। हाँ, कि सिल्वर में मान लीजिए लिया पोजीशन, और हाँ, सिल्वर गिर गया, उसका हाँ, अगर पोजीशन कटा तो कहाँ होगा, तो सिल्वर गिरेगा, तो गोल्ड जो है तेल भागेगा। हाँ, आप ही के बुलेटिन में मैंने बोला था कि हाँ, 1861 से हमने स्टडी किया है कि हम्म, सिल्वर और गोल्ड सिल्वर और तेल जो है वो गला मिलता है, हाँ, भागता है एक, दूसरा उसका पीछा करता है। तो हाँ, वही कहानी हुई, सिल्वर नीचे आया और तेल ऊपर गया। तो ये इस तरीके से हेज करते हैं इन लोगों का, जो है ना, इनको जब जब जितना पढ़ रहे हैं हम, उतना इंटरेस्टिंग चीज मिल रहा है। और बड़े बड़े जीनियस लोग सब होते हैं ये सब, वाकई में जीनियस हैं। हाँ। सर, आपका मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप चांदी के जो रेट गिरे थे उसमें जेपी मॉर्गन की जो भूमिका थी उसके बारे में बता रहे थे। तो थोड़ा अगर दर्शकों को विस्तार से बताएं कि क्या इसमें ये भी भूमिका हो सकती है जेपी मॉर्गन के बारे में जो कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में तमाम जगह। देखिए उसमें है क्या, देखिए उसमें एक रिपोर्टर होता है तो एक स्टोरी फाइल करता है हाँ, अपने शक के हिसाब से। हाँ, क्योंकि जिस दिन जब गिरा था वो हाँ, 103 था, हाँ, 103 था लंदन के बुलियन मार्केट में, हाँ, जो है 12 बजे, 12 GMT, मतलब हाँ, अपने यहाँ 5:30 बजे हो गया, हाँ, उसमें 103 था। वहां पे कुछ जो है लिया गया था पोजीशन, हम्म, और सीधा शॉर्ट हुआ था आपको कॉमेक्स में हाँ, 5 घंटे के अंदर में, हाँ, और वो आ गया था 78 के आसपास, हाँ, 78.29। हम्म, और जेपी मॉर्गन का पोजीशन उस दिन कटा था
उस दिन एक ही का पोजीशन कटा था हाँ, जेपी मॉर्गन का 78.90 पे। हाँ, मतलब उसने पोजीशन लगा रखा होगा, वो हाँ, कट गया, ट्रिगर हो गया। सब तो बिल्कुल। एल्गो से काम होता है ना आजकल। हाँ, तो जो और उस दिन जो कटा वो सिर्फ एक आदमी का कटा, बड़े बहुत प्लेयर होते हैं, जबकि गोल्ड में कई लोगों का कटा। हाँ, गोल्ड में खरीदा भी बेचा भी, तमाम लॉन्ग शॉर्ट सब तरह के लोग थे उसमें। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट पे पोजीशन कटा, और वो भी लगभग 1 टन, मतलब 1000 टन के आसपास, 994 के आसपास वो था। तो अब उसमें ये था कि अब 1000 टन हो गया, हाँ, है ना। उसको उस तरीके से समझिए, ट्राई आउंस पे था जो है, अब 25% गिर गया। जी, या 103 से लेकर यहाँ गिरा, लगभग 25-30% के आसपास गिर गया। हाँ, तो उसमें सोचिए कि उसको कितना नुकसान हो जाता, कितना करोड़ का नुकसान हो जाता। हाँ, वो भरपाई हो गया। अगर 121 पर रहता हाँ, तो उसको और कितना करोड़ का भयानक नुकसान हो जाता। नुकसान होता। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्टरों का काम होता है, देखिए इस खबर को तो कोई कंफर्म कर नहीं सकता, हाँ, है ना, और हम लोग 100% भी नहीं बोल सकते कि वो हाँ, जिम्मेदार है। लेकिन शक की सुई वहां खड़ी होती है कि भैया ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया। और उसके बाद उसका रिपोर्ट आया, जिसमें कि उसने जो है, जो राइटर्स और तमाम जगह जो खबर छपी कि हाँ, जो है, पहले गोल्ड को दिया कि भैया 6300 होगा, और हाँ, चुपके से एक लाइन लगा दिया सिल्वर 80 होगा जी। तो हाँ, अपना जो पोजीशन कटा था उसको जस्टिफाई किया उसने किसी तरीके हाँ, से लाकर। हाँ, तो वहां एक शक की सुई तो होती। और जो हुआ वो तो हाँ, देखिए, वो तो जो सिग्मा 6 था, हाँ, सिग्मा 6 मूवमेंट आया था, वो रेयर होता है। हम्म, वो बहुत ही जबरदस्त, कोई बहुत तगड़ा पोजीशन कटता है शार्प तरीके से, हाँ, तभी इस तरह की गिरावट होती है। तो वो लग रहा था कि मैन मेड है। हाँ, तो ये चीज शक और गहराया। हाँ। तो सर चाइना में अभी भी लगातार हम देख रहे हैं 15-17% का, उत्पल जी, वहां पर रेट में फर्क चल रहा है सिल्वर को लेकर। तो लगातार वहां पर यानी डिमांड बनी हुई है, सप्लाई की, सप्लाई कम है वहां पर। हाँ देखिए, वहाँ जो उसका जो संघाई का जो बाजार है, जैसे अपने यहाँ न्यूयॉर्क वाला कॉमिक्स हो गया, है ना, हम्म, वहाँ संघाई का जो मार्केट है, जो है सीएम वाली, तो उसमें जो है अभी 423 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर बचा हुआ है सिर्फ। पहले ये एवरेज जो है 1000 टन के आसपास होता था, लेकिन इस समय जो डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा था, तो घटता हुआ 600, 700, 800 तक था। हम्म, अब देखा क्या, फिर 500 के आसपास है, अचानक से देखा मैंने कि 423 हो गया। हाँ, क्योंकि सिल्वर पे इधर ट्रैक भी नहीं कर रहा था, जब नीचे गिर गया था तो ज्यादा। तो देखा 423, मतलब यहाँ नहीं, सिल्वर का बहुत जबरदस्त शॉर्टेज है वहां पे। या मतलब इसका मतलब कि फिजिकल सिल्वर वहां खरीदा जा रहा है। और हाँ, जो कल क्रिटिकल पे जो मिनिस्ट्री की जो बैठक हुई, हाँ, कल जो आपके वेसेंट साहब हैं, और हाँ, उसमें जेडी वेंस भी थे, हाँ, उनका स्पीच भी हुआ कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो है एक फ्लोर प्राइस तय होना चाहिए। हम्म, मतलब कहने का अर्थ है कि जो पेपर प्राइस तय होता है, हम्म, क्योंकि अभी सिल्वर का बाजार पेपर प्राइस से तय हो हाँ, जाता है, बिल्कुल। तो फ्लोर प्राइस तय होना चाहिए। आप देखिए पेपर प्राइस है, और आप जाइए अपने दरिबा कला में, आपको बेचेगा नहीं हाँ, कोई मैं उस पे। आपसे आज वो सवाल भी पूछने वाला हूँ कि वहां जाइए खरीदने तो प्रीमियम बताया जा रहा है कि इतना प्रीमियम है। अभी भी पूछिए प्रीमियम क्यों है, तो उसका कोई कारण नहीं है। बस रेट जो जेन्युइन है वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा जो फिजिकल में होना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, अब मान लीजिए उसने खरीदा था, उनको बेचारों की भी तो तकलीफ सोचिए ना, कि उसने महंगे रेट में खरीदा होगा, हाँ, रेट तो बीच में भाग गया था हाँ, ऊपर। सिल्वर तो खरीदता ही रहता है, सब थोड़ा ना हाँ, कि सिल्वर खरीदना बंद कर देता है। तो उसने सिल्वर खरीदा होगा, 100 $100 के आसपास खरीदा होगा, 106 पे तो वो लोग भी नहीं खरीदा होगा। हाँ, 90, 95, $96, मान लीजिए $90 तक खरीदा होगा उन लोगों हाँ, ने, और अभी हो गया $80। तो क्या हाँ, करेगा वो जाकर वो सब 106 पे नहीं खरीदेंगे, उसमें आम आदमी खरीदता है हाँ, $106 पे। तो जिनको नहीं होते हैं हाँ, वो तो मार्केट, वो तो प्लेयर्स होते हैं, हाँ, लेकिन दुकान चलाने के लिए उसको खरीदा होगा उसने, हाँ, 84 पे खरीदा होगा, 86 पे खरीदा होगा, 90 पे खरीदा होगा, अभी 80 हो गया। तो वो अपने घर से थोड़ा ना घाटा देगा, वो प्रीमियम हाँ, बढ़ा देगा। और उन लोगों का पूरा सिंडिकेट रहता है, एक मैसेज हाँ, मारा आपस में, बस वही रेट खुलेगा पूरे इंडिया में, जो है हाँ, टाउन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हाँ। वो चीज है। बिल्कुल सर, एकदम अनरेगुलेटेड मार्केट होती है उत्पल जी, और उसके बावजूद आप एक रेट 2 बजे के करीब उनका रेट खुलता है, दोपहर में 2 बजे के करीब, और उसके बाद वो ऐसे सर्कुलेट होता है कि आप पूरे बाजार में कहीं भी जाइए, किसी से भी फिजिकल का दाम पूछिए, वही दाम आपको बताया जाएगा। बिल्कुल। और यही नहीं, सिर्फ यही पे नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हम हाँ, इसमें पढ़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट छपी थी, हाँ, सिंगापुर में लाइन लगी हुई थी, हाँ, मिल नहीं रहा था।
उसके बाद से जो है दो चार जो है उसने अपना यूट्यूब चैनल चला रखा है, बहुत बड़े बड़े जो सिल्वर के जो मार्केट वाले हैं वो लिख रहे थे कि मेरे यहाँ सिल्वर ही नहीं बचा है। पर्थ को जो है लिखा गया था कि सिल्वर भेजो, पर्थ बोला कि अभी 6 हफ्ते तक नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसा फिजिकल सिल्वर का जो किल्लत है वो है। अब जो सिल्वर जो देखिए, सिल्वर निकला तो था नहीं बेचने के लिए, कुछ एक सटोरियों ने जो बेचा सो बेचा ऊपर, और जो बेचा उसने मान लीजिए जितना भी बेचा होगा उसने 5,000 करोड़ का बेचा होगा, 10,000 करोड़ का बेचा होगा, ज्यादा से ज्यादा 20,000 करोड़ का बेच दिया होगा, वो इस मार्केट में खपत हो गया होगा पूरी तरीके से। तो वो, और ज्यादातर काम कागजों पे हुआ था, तो फिजिकल की किल्लत दिख रही है। मतलब ये मार्केट में आप देखेंगे, अब यहाँ बता, अब हमें नहीं मालूम अभी दरिया कला में फिजिकल पूरी तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार पूछ कर देखिए कि हमको 20 किलो सिल्वर चाहिए, दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, उससे भी अंदाजा लग जाएगा हम लोगों को, है ना। मैं एक बार बात करके देखता हूँ, बताता हूँ, ये भी दर्शकों को भी जानकारी देता हूँ, आपको भी जानकारी देता हूँ, पता करता हूँ जी। एक चीज और उत्पल जी, वैसे तो हालांकि हम लगातार कहते हैं कि आप हमेशा इन्वेस्टमेंट अपने सलाहकार से बातचीत करके, वित्तीय सलाहकार से बातचीत करके ही कीजिए, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तमाम खबरों और जो इस समय वस्तु स्थिति बनी हुई है, क्या जिन लोगों की चांदी में चढ़ने की ट्रेन पहले निकल गई थी, जब 120 तक भाग गया था, लोगों को लगने लगा था कि अब तो इसमें नहीं चढ़ सकते, क्या ये सोने और चांदी में निवेश का समय है? देखिए, निवेश का तो आप उसको टाइम कर ही नहीं सकते ना, जो हाँ है निवेश में। लेकिन क्या होता है, निवेश का तरीका अलग अलग होता है। एक हाँ जब चीज होता है कि जब सस्ता होता है, हाँ जो कहा जाता है ना कि बिल्कुल किसी को कोई पूछ नहीं रहा है, उस समय हाँ कदर नहीं है, हाँ तो उस समय जो है उसको जो है पूछना चाहिए। हाँ लेकिन एक बार की जब कभी कोई पूछता नहीं है ना, उस जगह पे हम लोगों की एंट्री नहीं होती है। तो वहां पे अगर आप सिप कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज कि आपने 1 लाख रुपया आपको लगाना है या 10 लाख रुपया लगाना है, तो आप 5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया 3 लाख रुपया जो भी है, मैक्सिमम 5 लाख रुपया आप उस समय खरीदिए जब उसको कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ और उसके बाद से फिर जो है जैसे से वो बढ़ता जाता है उसको शिफ्ट करते जाइए, क्योंकि टाइम करना बड़ा। और जब ऊपर चला जाता है, जब सबको बोलता है कि फोमो लाइन हो गया है, और जो बात कही जाती है कि हर दुकान वाला मीम बनने लगे सिल्वर पे और तमाम चीजों पे, तो वहां बचना चाहिए। तो गर्दिश में जो है ना, गर्दिश में जो है वो पूछा जाना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग भी अपने इसमें देखते हैं, जब हमारा एडिटर कोई गर्दिश में चला जाता है और उसको जो पूछ रहा होता है उस समय, तो एडिटर जब वापस आता है तो उसका बड़ा ख्याल रखता है उन पत्रकारों का जो उनको गर्दिश के समय पूछे होंगे। उससे पूछते नहीं है ज्यादातर, लेकिन जो पूछ लेता है वो चीज वो रहता है। तो ये एक बड़ी शानदार क्राइम रिपोर्टर था मुंबई में जी तो उसको वो खबरें बड़ी जबरदस्त ब्रेक करता था। तो हमने पूछा कि, उसका नाम नहीं बोलूंगा, कि तुम इतना खबर इतना ऑथेंटिक के साथ कैसे ब्रेक करते हो। बोला सर, जब जितने आईपीएस गर्दिश में रहते हैं ना, तब उनका मैं जाकर जो है भाव से बातचीत करता हूँ, दोस्ती करता हूँ, ये हाँ, करता हूँ। जब उन्हें पर कोई नहीं ये पूछ रहा आईपीएस होता है। रुक नहीं सकते। हाँ 6 साल के बाद, 5 साल के बाद वो वापस आते हैं, जब फुल पावर में आते हैं, तो वो फिर हमको सबसे पहले खबर हम ही को हाँ देते हैं। हाँ तो उसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर का बाजार है कि हाँ जब गर्दिश में हो तो खरीदो, बाकी समय शिफ्ट करते रहो। हाँ, बिल्कुल सही बात की। एक थोड़ी सी बात सर कॉपर पर करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि तमाम जगह सोशल मीडिया पर और बाकी जगह कॉपर इज न्यू सिल्वर, और अब असली टारगेट कॉपर है। क्या समझ में आता है, क्योंकि आपने, आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बताया था कि कॉपर पर भी पिछले दिनों काफी पढ़ रहे हैं आप, तो क्या समझ में आता है कॉपर को देख करके? देखिए, कॉपर में ना डिमांड तो है ही है, क्योंकि अब कई जगह जो है सिल्वर महंगा हो गया तो सिल्वर की जगह कॉपर भी लगेगा। हाँ लेकिन जहां लग रहा है उस बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, क्योंकि कॉपर प्रचुर मात्रा में निकलता है। लेकिन इस बीच क्या हो गया था कि कॉपर का जो है ना, जो दो बड़े माइन थे, इंडोनेशिया वाला और चिली वाला, वहां कुछ नेचुरल क्लैमिटीज हो गया था, जिसके कारण जो है उस पर कामकाज थोड़ा सा बंद हो गया था। तो उसके कारण जो प्रोडक्शन जो है वो उस तरीके से हुआ नहीं, थोड़ा सा बैकफुट पे चला गया। लेकिन अब प्रोडक्शन वहां चालू हो गया है पूरी तरीके से। लेकिन ये बैकलॉग हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि जो कॉपर में जब टैरिफ लगने वाला था, तो उस चक्कर में अमेरिका वाला डर गया कि टैरिफ लग जाएगा। जो इसमें लगाया गया था जो कॉपर वायर और तमाम चीजों में, और कॉपर का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त है, तो चाइना के वेयर हाउस से पूरा कॉपर खरीद लिया अमेरिका ने। अच्छा। और जो खबर छपी थी मॉर्गन में, वो था कि 5 लाख किलो टन वो कॉपर पड़े हुए हैं। बाद में रॉयटर्स की खबर आई उसको और बढ़ाते हुए कि 8 लाख किलो टन जो है 1,000 टन का एक
वो वाला हो गया किलोटन। तो हाँ। वो उतना जो है कॉपर आ गया है। हम्म। तो उसके बाद कैलकुलेशन देकर दिया था, मॉर्गन की रिपोर्ट थी, दूसरे वाले मॉर्गन की, जेपी मॉर्गन नहीं, मॉर्गन जो दूसरा भाई वाला जो है, हाँ। उसकी रिपोर्ट थी। नहीं नहीं, गोल्डमैन से की थी, सॉरी, अच्छा। मॉर्गन की नहीं थी, मॉर्गन ही दिमाग में आता है बार बार हाँ। जो है ना। गोल्डमैन की रिपोर्ट थी। तो हाँ। उसमें था कि 2029 तक कॉपर प्रचुर मात्रा में है, हाँ। नंबर एक। फिर कॉपर को जब हम स्टडी कर रहे थे, तो कॉपर में ये देख रहे थे कि जो बड़े प्लेयर कहाँ घुसते हैं। तो हाँ। बड़े प्लेयर जो घुसते हैं, जब मार्केट जब बिल्कुल कम रहता है, फीका पड़ा रहता है, तो वहां घुसते हैं। उसके बाद उसको ऊपर लेके जाते हैं, हाँ। और उसके बाद जाकर वहां धड़ाम से गिराया जाता है, बियर ट्रैप होता है। हाँ। बियर ट्रैप में फिर वहां जनता बेच बाच के निकलती है, फिर उससे वो फिर एक्युमुलेट करते हैं। हम्म। तो ये चीज मैंने देखा कि कॉपर में 2 बार बियर ट्रैप आ चुका है 1 साल के अंदर, हाँ। और यहां से अभी रैली लिया है उसने। अब इस जगह पे, क्योंकि $6 के आसपास हाँ, है छः इस पॉइंट वक्त जीरो कॉपर, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि हम्म। यहाँ एक तीसरा बेयर ट्रैप आए। हाँ। तो तीसरा बेयर ट्रैप आएगा तो वो खरीदारी का होगा आम जनता के लिए, हाँ। या उसके बाद इसको यहाँ से, नहीं तो फिर फोमो लाइन क्रिएट कर दे हाँ। इस जगह से। और फोमो लाइन थोड़ा सा भी लेके गए आप, जो है 10% 15% भी ऊपर लेकर गए, हाँ। तो फोमो लाइन क्रिएट हो जाएगा। हाँ। फिर फोमो लाइन में वो माल चिपका कर, हाँ। जो अभी तक 40% के प्रॉफिट में है वो लोग, वो हाँ। बाहर निकल जाएंगे। हाँ। क्योंकि 29 तक जो है कॉपर पर्याप्त रूप से है। हाँ। लेकिन चीन का कॉपर जो गायब हो गया था ना, तो चीन हाँ। कॉपर खरीद रहा है। हाँ। चीन का कॉपर जो अमेरिका वाला लेकर भाग गया। ट्रंप ने जो कहा, जो हाँ। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो दिया गया पैसे, जी। और इसमें कहा गया कि आप क्रिटिकल मिनरल्स का 6 महीने का पाइलअप रखिए, हाँ। जिसमें ये बात उभर कर सामने आई कि चाइना जो है रेट का मोनोपोली करता है और ये करता है तमाम चीज। तो ये खेल है। लेकिन देखिए, कॉपर में तेजी वेजी आ सकता है, हाँ। लेकिन तेजी के साथ साथ जो है आप फोमो लाइन का शिकार ना हो जाइए। हम्म। ये चीज सबसे सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत जरूरी बात की। और वैसे भी सर, हम लोग तो, आपको भी मैं देखता हूँ, आप हमेशा कहते हैं कि कोई निवेश की सलाह नहीं है। लेकिन उत्पल सर, जो ये तमाम चीजें और जिस तरह की अब वर्तमान स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से, सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, जितने भी मेटल, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 2026 का जो साल होगा वो मेटल्स का साल होगा, तो इस समय किस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो? जो छोटे निवेशक हैं, जो सोच रहे हैं कि थोड़ा पैसा कमा लेंगे, वो उसमें फंसे ना, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो छोटे निवेशक होते हैं ना, उनको तो लंबे समय के लिए रखना चाहिए। हाँ। सटोरियों की तरह बिहेव करिएगा तो एक से एक सटोरिये हैं, वो हाँ, आपका लेकिन पैसा दिक्कत ये लेकर है ना, निकल छोटे जाएंगे। निवेशक भी आजकल सटोरियों की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो हाँ, तो रोज अपना इसलिए वो रेट कमा नहीं देखते पाते हैं हैं कि ना। क्या भाव चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो कमा नहीं पाते हैं ना। हम्म। सटोरियों की तरह बिहेव करेंगे। देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े बिग वेल सब है ना, वो हाँ। ऊपर नीचे करते हैं, इतने पैसे के साथ करते हैं, आपका पैसा निकाल कर चले जाते हैं। हाँ। तो वहां पे आपको संयम के साथ जो है निवेश करते रहना है लंबे समय तक, और लंबे समय का होराइजन रखना है। क्योंकि वक्त, दो बातें जो है छोटे निवेशक के साथ फेवर में है। एक हाँ। तो समय, हाँ। दूसरा कि आपके पास संयम। संयम मतलब सिप। तो ये इस तरीके से आप चीजें जा सकते हैं। या अगर आप मौका को पहचानना जानते हैं, जो है जैसे आप जो बताया कि नीचे है, हाँ। नीचे खरीदिए आप, मौका को अगर पहचानने जानते हैं तो वहां पहचान लीजिए, तो वो अलग बातें होंगी। तो ये चीज होता है छोटे निवेशक के लिए। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि 2022 में, छोटे निवेशक ही हैं, हाँ। 2022 में गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दिया उसने, हाँ। बोला गोल्ड भागेगा, भागा। तो वो छोटा निवेशक जो है, वो मतलब उसकी सोच मतलब ठीक थी। तो अगर वैसी सोच है तब तो ठीक है, नहीं तो निवेश करके बने रहिए। हाँ। ठीक है उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, और तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बातचीत की। दर्शकों को कई चीज़ों की इंसाइट इस बातचीत से मिलेगी। और सबसे अंत में यही अनुरोध कि अपने पैसे का निवेश बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि अगर नफ़ा आपका है तो नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।